चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की अगर हम बात करें तो बीते समय एसएससी के सिलेबस में चेंज या बदलाव कर दिया गया सीजीएल के एग्ज़ाम में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में, है ना। ये चेंज या बदलाव सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिला है, बट फिलहाल अभी हम चर्चा कर लेते हैं सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में प्री वाला पेपर होगा, आपको देना पड़ेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद जब आप मेंस वाले पेपर में जाएंगे तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वहाँ पर भी ये चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे नया चेंज या बदलाव हुआ है वो है कि मेंस वाले पेपर में आपको कंप्यूटर का भी सेक्शन देखने को मिलेगा, और उस सेक्शन को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपने मेंस वाले पेपर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कितने भी बढ़िया कर ली हो, कितने भी बढ़िया तरीके से किया हो वो सेक्शन अटेम्प्ट, बट अगर कंप्यूटर वाले सेक्शन में ज़रा सी ऊंच या नीच रह गई तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब खराब हो जाएगा। तो ये नौबत नहीं आने देनी है, इसलिए ना हम एक प्रॉपर तैयारी के साथ चलेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर वाले सिलेबस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसी की सारी जानकारी है ना मैं आज के इस सेशन में आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले ना हम बात करेंगे यहाँ पर कि एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में ना क्या चेंज या बदलाव हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो चेंज या बदलाव हुआ है वो ये कि पेपर 1 में और सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो उसमें मॉड्यूल 1 के अंदर कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा नोटिफिकेशन में। बाकी मुद्दे की बात यह है कि आपको कंप्यूटर के ना टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मार्क्स के। अब इसका क्या मीनिंग है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। बट इस बात को आप ऐसा मत समझिए कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया तो मतलब बहुत बीटेक लेवल का कोई कंप्यूटर पूछा जाएगा। पूछा वही जाएगा फंडामेंटल, ठीक है। बट फंडामेंटल भी अगर किसी का क्लियर नहीं है तो उसे भी वो बीटेक लेवल का ही लगेगा, ये बात भी ध्यान रखिए। तो फंडामेंटल हमारा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, बट ये क्वालिफाई करना है आपको, मतलब इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बट क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही क्वेश्चन को देखें, है ना, और देखते ही तुरंत सबसे मतलब पहले क्वेश्चन को देखें और फिर आगे की लाइन के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। आपको क्वेश्चन तो 20 के 20 ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप, है ना, केवल 2 4 5 क्वेश्चन करके, है ना, या वैसे लगभग आपको करीब करीब 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ठीक करने होंगे पूरे इस सेक्शन में, है ना। 7 8 क्वेश्चन आपको ठीक होने चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि लाइन से ना लगातार 7 या 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक मिल जाएंगे आपको वहाँ पर जिसके आंसर आपको पता होंगे। आपको पढ़ने तो 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, और जब आप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे उनके आंसर भी दोगे। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर आता हो और नहीं टिक करें, तो ये भी करना है। यानी मुद्दे की बात यह है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 20 के 20 क्वेश्चन को आपको फेस करके आंसर देना है। वो एक अलग बात है कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन भी ठीक करते हैं तो उसका भी एक अलग बेनिफिट मिलेगा, है ना। बट पेपर क्लियर करने के लिए आपको इस सेक्शन को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए 7 8 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस हमें दिया गया, ऑफिशियल सिलेबस, उसमें क्या लिख के दिया गया है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा। देखिए, इस कंप्यूटर के सिलेबस में लिख कर दिया गया है सबसे, या ऐसे कह दीजिए कि इस टोटल कंप्यूटर के सिलेबस को 4 पार्ट में या 4 पॉइंट में लिख कर दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर बेसिक्स, दूसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर की जानकारी, तीसरा पॉइंट है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, और चौथा पॉइंट है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब सबसे पहला जो पॉइंट है कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कंप्यूटर अगर आपके सामने है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। सीपीयू की जानकारी, यानी कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेमोरीज की जानकारी, रैम, रोम, कैशे मेमोरी। इसके बाद बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट जिनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट की, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, ठीक है। अब देखो, अगर इन टॉपिक्स को अगर देखा जाए तो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, अगर एक प्रॉपर चैप्टर का नाम बनाया जाए तो क्या बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए
अगर मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ देख रहा हूँ तीसरे पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर वाले ही चैप्टर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इवन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद जैसे बैकअप डिवाइसेस पोर्ट लिखा हुआ है ना, ये सारे पॉइंट्स है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक, ऐसी सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये सब है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ही आ जाता है। ठीक, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट की एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको है ना फुल फॉर्म, फाइल एक्सटेंशन, शॉर्टकट की वाला जो चैप्टर होता है कंप्यूटर में, वो पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी मैं फ़िलहाल आपको ऑफिशियल सिलेबस की जानकारी दे दूं, इसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपने द्वारा बनाया गया जो सिलेबस है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें लिख कर दिया गया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ के आइए, इसकी जानकारी लेके आइए, और एक एमएस ऑफिस को पढ़ के आइए जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जो पेपर हुआ था उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक, ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, या पूछे जाते हैं, पावर पॉइंट के कम पूछे जाते हैं, बट लिख के दिया है तो पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, यानी कि आपको इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ना है, नेटवर्किंग वाला चैप्टर पढ़ना है, और इन्हीं में ईमेल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट लिखा हुआ बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो जैसे मैं बोल ही रहा था कि इंटरनेट के साथ साथ नेटवर्किंग भी पढ़ना है और साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है, जिसमें मालवेयर्स के बारे में, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन के बारे में, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी आपको लेनी होती है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस लिखा हुआ आया है वो है ये जो मैंने आपके सामने अभी दिखाया। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, ये वाला जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जितना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस लिख कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। तो चैप्टर्स के नाम है ये, यानी आपको सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए, इसी के अंदर सीपीयू की जानकारी, पोर्ट्स, कनेक्टर्स की जानकारी, है ना, ये सब इसके अंदर ही होती है। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर ही आता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स, ये मेमोरी इकाइयाँ इन्हें कहा जाता है, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बिट, बाइट, इन पर आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना होगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ के जाना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ था सिलेबस में। इसके बाद फुल फॉर्म्स वगैरह भी आपको पढ़ के जानी है, शॉर्टकट की आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद एमएस ऑफिस सिलेबस में लिखा हुआ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको पढ़ना है। इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल का कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ के जाना है आपको, जिसमें ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर ही आ जाता है। और लास्ट में आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ना होगा, यानी कंप्यूटर की सुरक्षा। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि टोटल मिला के 11 चैप्टर्स आपको ये पढ़ के जाने होंगे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास मेरी प्रॉपर ये क्लासेस हैं, इन चैप्टर्स की लेटेस्ट क्लासेस हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर मेरी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी स्टडी लाइव नाम से, है ना। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। या फिर अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पा रहे हों तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8448883987। तो जैसे आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे तो मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे, तो वहाँ से भी है ना स्टडी लैब एप्लीकेशन से आप एसएससी का ये बैच या क्लासेस ले सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में अगर कोई व्यक्ति 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करे तो उसे कोई बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो आपको पता ही है सीजीएल, सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है, केवल मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। बट क्या अगर कोई 20 में से 20 नंबर लेके 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करके आता है, यानी 60 में से 60 नंबर लेके आता है, तो उस बात का कोई बेनिफिट मिलेगा? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर आप है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यही लाइन लिखी हुई है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 में लिखा हुआ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये आपको देना ही पड़ेगा बट क्वालिफाइंग इन नेचर का है, मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। फिर लिखा है हाउ एवर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जब कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी
इन पोस्ट के लिए तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रिस्क्राइब्ड होगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे पोस्ट के नाम में पढ़ देता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की अगर हम बात करें एमईए में या एएफएचक्यू में, तो इनमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, है ना, तो उनको जब है ना आप कंप्यूटर वाले सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो इनको प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। इस पद के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनको प्रेफरेंसेस मिलेगी। ठीक है। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। ठीक है। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर लिख कर दिया उन्होंने कि हाईली क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, यानी मोटा मोटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जितने भी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं इसमें जिसकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ये पोस्ट प्रीफर की जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो आजकल तो नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सब चीज़ें देखी जाएंगी कि किसका है ना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस सही रहा पूरे ओवरऑल एग्ज़ाम में, तो उनको है ना, और वो लोग जो इन पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर नॉलेज के अकॉर्डिंग ये पद उनको दिए जाएंगे जिनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है जी। तो आई होप सो है ना ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर है? तो फाइनली है ना आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया हुआ है ना, मेरे अकॉर्डिंग क्या सिलेबस होना चाहिए, चैप्टर के नाम क्या होने चाहिए जो हमें पढ़ के जाने हैं, और आपको ओवरऑल कंप्यूटर में जो आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं कि प्रॉपर तरीके से एक बार क्लासेस को देखिए, सुनिए, ताकि आपका बेस मजबूत हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट्स होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है। जैसे किसी ने है ना बीसीए किया हुआ है, किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने बीएससी आईटी किया हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत होंगे जो कि है ना ग्रेजुएट होंगे और टेक्निकल बैकग्राउंड्स होंगे, तो उनको है ना इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो वो लोग जो है ना जिनका कंप्यूटर का कभी बैकग्राउंड रहा ही ना हो और वो भी अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सिंसियर तरीके से लें। बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से है भी और अगर उसे फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी टफ हो जाएगा, है नहीं? भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक टेक्निकल लेवल पे पढ़ लिया है सारी चीज़ों को तो फंडामेंटल लेवल पे भी आप सारी चीज़ों को जानते हो। ठीक है। टेक्निकल लेवल पर आप है ना मान ली नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, बट अगर आपको है ना एमएस ऑफिस के टूल्स एंड कमांड्स के बारे में नहीं पता तो भी आप शायद आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि जिनको नॉलेज है पहले से तो वो भी ध्यान ध्यान से प्रॉपर तरीके से क्लासेस को देखें, सुने, समझें, और जिनको नॉलेज नहीं है पहले से वो और थोड़े ध्यान से ज़्यादा देखें। ठीक है। तो अब आपको चिंता करने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी चाहिए, मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस देख सकते हैं, देखिए क्लासेस को, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली जब आप पेपर दे के आएंगे तो वाकई में आप बोलेंगे कि हाँ सर फ़ायदा मिला। ठीक है जी। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कंप्यूटर की अगर आपको तैयारी करनी है तो यतीन सर के साथ तैयारी कर सकते हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम की। ठीक है जी। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे क्लासेस में, है ना, थ्योरेटिकल क्लासेस में चैप्टर्स को, थ्योरी को समझेंगे। ठीक है। जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।